तो भाई अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ हाउसफुल 5 और कसम से बता रहा हूँ भाई, जब मैंने हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखा था, हाँ ठीक है ट्रेलर ठीक ठाक था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तभी उम्मीदें लगाना छोड़ दी थी। ट्रेलर आने से पहले ही मुझको हाउसफुल 5 से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई वापस से हमको वो कल्ट कॉमेडी देखने को मिलेगी जो हेरा फेरी में देखने को मिलती थी, जो फिर हेरा फेरी में देखने को मिली, जो धमाल में देखने को मिली, जो ढोल में देखने को मिली। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। खासकर हाउसफुल के जो पिछले एक आध पार्ट रहे थे वो इतने वाहियात रहे थे कि उसके बाद तो मैंने इनसे उम्मीदें लगाना ही छोड़ दिया था। और भाई कसम से बता रहा हूं, ये लोग मेरी उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं। इन्होंने मेरे को सही प्रूफ करा है कि मुझको हाउसफुल 5 से इतनी भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। भाई एक बार फिर से इन्होंने आधा बॉलीवुड तो मूवी के अंदर भर दिया है। फिर चाहे रितेश देशमुख हो, श्रेयस तलपड़े हो, चाहे चंकी पांडे हो, चाहे अक्षय कुमार हो, या फिर चाहे भाई कोई भी हो, चाहे जैकी श्रॉफ हो, चाहे संजय दत्त हो, चाहे नाना पाटेकर हो, लोग भर भर के रखे थे। भाई नाना पाटेकर से कैसे आप सीन करवा सकते हैं, कैसे कॉमेडी करवा सकते हैं, जाके एक बार वेलकम देखनी चाहिए थी इनको। कैसे आप संजय दत्त की कॉमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जाके ऑल द बेस्ट देखनी चाहिए थी इनको, जाके मुन्ना भाई देखनी चाहिए थी इनको। और उसके बाद भाई इनके पास अक्षय कुमार थे जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छा करा है। वो अकेला बंदा है जो थोड़ा बहुत इस मूवी को संभालता है। उसके आने पे कुछ कुछ चीजों पे आपको हंसी आती है, वरना 80% ऑफ द टाइम उनके भी जोक्स है इतने फ्लैट जाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट ही इतनी वाहियात लिख रखी है। जब भाई स्क्रिप्ट ही हगास होगी तो साला कैसे भी एक्टर्स ले लो, क्या ही कर लेंगे वो। कसम से बता रहा हूं भाई, पिछले कुछ वक्त में मेरे को मडगांव एक्सप्रेस के अलावा कोई भी ऐसी कॉमेडी मूवी खासकर बॉलीवुड के अंदर तो नहीं देखने को मिली है जिसे देख के मैं ये कह सकूं कि भाई इसे कहते हैं कॉमेडी मूवी बनाना। भाई जो हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, धमाल, ढोल हुआ करती थी, वहां पर वो लोग जबरदस्ती कॉमेडी नहीं कर रहे थे। वो लोग परेशान हैं, उनकी फटी पड़ी है, लेकिन इस तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट होती थी, सिचुएशनल सीन्स क्रिएट होते थे कि साला उनकी सिचुएशन पे हमको हंसी आती थी। छोटी छोटी ऐसी चीजें होती रहती थी कि भाई शायद वहां पर उन एक्टरों ने भी या फिर उस मूवी के डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई लोगों को इस पे हंसी आएगी, लेकिन भाई हमारे माइंड में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती थी कि ऑटोमेटिकली हमको हंसी आने लगती थी। लेकिन यहां पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास बहुत ही फालतू पैसा पड़ा हुआ है तो आप जाके मूवी को देख सकते हैं। मूवी में गाने हैं, लेकिन गाने भी जबरदस्ती डाले हैं, कोई जरूरत थी नहीं गानों की। यूं ही अचानक से आते हैं, अचानक से चले जाते हैं और मूवी की लेंथ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मूवी में मर्डर मिस्ट्री रखी गई है, लेकिन भाई वो 2 कौड़ी की मर्डर मिस्ट्री है। जबरदस्ती भाई उसी के बेसिस पे लोग कहानी को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, खींचते जाते हैं, इतना खींच देते हैं कि साला वैसी मन नहीं लग रहा था। जो थोड़ा बहुत मन लग भी सकता था वो भी खत्म हो जाता है। मूवी में 2-2 क्लाइमैक्स रखे गए हैं। हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B के नाम से अलग अलग जगहों पर मूवी को रिलीज करा गया है। मतलब हर थिएटर में आप हाउसफुल 5A भी देख सकते हैं, हाउसफुल 5B भी देख सकते हैं। अलग अलग आपको क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। लेकिन भाई मैंने एक पार्ट देखा, मुझे लगा कि भाई अब दूसरे वाले क्लाइमैक्स में चाहे कुछ भी हो जाए, मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि ये वाला क्लाइमैक्स लिखते वक्त कमाल की स्क्रिप्ट लिख रहे थे और दूसरा क्लाइमैक्स लिखते वक्त हक दिया। भाई जब यहां हगा है तो यहां भी हगाई होगा। और भाई मैं ये भी बता दूं कि अगर तुम मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हो, तुम्हारी फैमिली को ज्यादा ही मॉडर्न है, अडल्ट जोक से उनको कोई फर्क अगर नहीं पड़ता है तो तुम उनके साथ जा सकते हो। मैं तो भाई अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को नहीं देख सकता हूं। पर हां, एट लास्ट में ये जरूर कहूंगा, अगर आपके अच्छे खासे दोस्त हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मौज काटने वाले हैं, आप उनके साथ जाके इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी में कुछ छोटे मोटे मोमेंट्स ऐसे जरूर आएंगे जिनको आप दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ आप बहुत खराब सीन्स का भी जब मजाक उड़ाते हैं ना तो आपको हंसी आती है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अक्षय कुमार के कुछ सीन्स में ऐसे छोटे मोटे कुछ पंचेस क्रिएट हो जाते हैं कि आप हंसने मजबूर हो जाते हैं। पर अक्षय कुमार ने पूरी मेहनत करी है। पर जैसा मैंने कहा, जब स्क्रिप्ट ही टट्टी हो तो साला खुशबू कहां से आएगी। मैंने भाई जब हाउसफुल 5 का ट्रेलर देखा था ना, उसके अंदर मुझे नाना पाटेकर को देख के काफी खुशी मिली थी। मुझे लगा था भाई ये बंदा कुछ भी करेगा ना, खासकर कॉमेडी के टर्म्स में, तो भाई हंसी आएगी और कुछ तो कुछ यहाँ पे स्टोरी देखने को मिलेगी। और नाना पाटेकर को लेकर एक बात कही जाती है कि ये बंदा बहुत ही सोच समझ के मूवी साइन करता है। अगर इन्होंने कुछ सोच समझ के साइन करी है तो इनके सीन्स अच्छे होंगे। लेकिन भाई मूवी के अंदर नाना पाटेकर के सीन्स को भी देख के ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती भाई हथौड़ा मार के इनसे काम कराया गया है। इस बंदे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मूवी करने में। एक अच्छा खासा अमाउंट इनके हाथ में रखा जा रहा था तो इन्होंने मन ही मन में ये सोचा जरूर होगा कि भाई क्या वाहियात मूवी बना रहे हो, लेकिन पैसा अच्छा दे रहे हो तो कर लूंगा। तो मुझको अगर यहाँ पर 10 में से मूवी को रेटिंग देनी होगी, मैं दूंगा 3.5 to 4। ये सारे जो स्टार्स हैं मैं बस अक्षय कुमार के लिए दे रहा हूं, और सारे जो यहाँ पे स्टार्स काट रहा हूं वो खराब स्क्रिप्ट, खराब स्टोरी के लिए काट रहा हूं। और ये जो वाहियात सा दिमाग लगाया गया है कि 2 अलग अलग क्लाइमैक्स होंगे, हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B, इसके लिए तो मुझको कसम से 0 स्टार्स देने का मन कर रहा है। लेकिन फिर भी अक्षय कुमार की मेहनत मेरे को देखने को मिल रही थी, उनके पंचेस मेरे को अच्छे लग रहे थे, उन्हें देख के लग रहा था कि उन्होंने पूरी मेहनत हेरा फेरी वाली करी है। लेकिन भाई अक्षय कुमार के
पंचेस उस तरीके से लैंड हो, उसके लिए जरूरी होता है कि हेरा फेरी जैसी स्क्रिप्ट भी हो, हेरा फेरी जैसा डायरेक्टर भी हो, वो काम वहां पे देखने को मिले। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अब आपका जो मन है, जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। जो सत्य था मैंने आपको बता दिया है। बाकी बहुत लोग अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन असल रिव्यू इस मूवी का यही है। अगर तुमको रिव्यू पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।